क्वाड में चीन और रूस की बात हुई। चीन पर नकेल कसने की रणनीति बनी, लेकिन चीन और रूस के इरादे बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। जिस वक्त जापान में क्वाड की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त चीन और रूस ने उकसाने वाली कार्रवाई की। चीन और रूस के फाइटर प्लेन्स ने जापान के पास सी ऑफ जापान, पूर्वी चीन सागर और वेस्ट पैसिफिक ओसान से उड़ान भरी। देखिए, गौर करने वाली बात क्या है। जिस वक्त एक बहुत बड़ी मीटिंग करने, पहली बार यूरोप में अपनी मीटिंग करने बाइडेन गए थे राष्ट्रपति बनने के बाद, तो वहां के समंदर में रशियन शिप्स देखे गए थे। यह रशिया की और चाइना की एक तरीके से वॉर टैक्टिक्स नहीं, बल्कि डोमिनेट करने की टैक्टिक्स होती है। यह दिखाना चाहते हैं कि हम में कितना दम है। जापान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दोनों देशों को अपना विरोध दर्ज कराया है। दरअसल चीन और रूस के खिलाफ क्वाड देशों की तरफ से जिस तरीके की बातें की गई हैं, उसी से दोनों देश भड़के हुए हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड का फोकस पॉइंट चीन है। चीन को समंदर में घेरने के लिए क्वाड ने एक ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसी के साथ तैयारी ड्रैगन की आर्थिक नब्ज को दबाने की भी है। इसके लिए क्वाड के जरिए क्या रणनीति बनी, आप खुद देखें। क्वाड ने चीन की घेराबंदी के लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे चीन को उस जगह चोट मारी जाए जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी कारोबार। क्वाड की मीटिंग में इसे लेकर सबसे पहले क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। पीएम मोदी सिर्फ 165 सेकंड बोले, लेकिन 2 मिनट 45 सेकंड में मोदी ने इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड को लेकर भारत का नजरिया साफ कर दिया और बिना नाम लिए चीन को भी सख्त मैसेज दिया। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और सुरक्षा के लिए क्वाड देशों के मजबूत रिश्तों की बात कही, यानी चीन का मुकाबला मिलकर करना होगा। प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड पर जोर दिया, जो इस इलाके में मनमानी कर रहे चीन को सीधा संदेश है। इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड का साफ मतलब है कारोबार को लेकर चीन की दादागिरी पर नकेल। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के उस रुख पर भी अटैक किया जिसका इजहार चीन क्वाड को करता रहा है। मोदी ने कहा कि क्वाड ने दुनिया में बड़ी जगह बना ली है। क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में कंस्ट्रक्टिव एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे क्वाड की इमेज फोर्स फॉर गुड के रूप में मजबूत होती जाएगी। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। पीएम मोदी की बातें चीन को कड़ा जवाब है, क्योंकि मीटिंग से पहले चीन ने क्वाड को खारिज करने की कोशिश की थी। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि क्वाड एक नाकाम संगठन है, लेकिन टोक्यो में क्वाड की मीटिंग के बाद एक बात क्लियर हो गई कि अब चीन के लिए इस संगठन को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री मोदी इंडो पैसिफिक रीजन में बार बार फ्री ट्रेड पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसी के दम पर चीन का मुकाबला हो सकता है। क्वाड में शामिल देश इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्वाड की मीटिंग से एक दिन पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए चीन की आर्थिक मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए अमेरिका क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में सुधार जैसे साझा हितों के मुद्दों पर एशियाई देशों के साथ पार्टनरशिप करेगा। लेकिन असल टारगेट चीन की आर्थिक ताकत पर नकेल कसना है। IPEF में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया,
रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम सहित 13 देश शामिल हैं। इन 13 देशों के सहयोग से चीन को आर्थिक रूप से घेरने की तैयारी है। अगर भविष्य में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क टारगेट तक पहुंचने में सफल रहा तो इसका सीधा असर चीन के कारोबार और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्वाड की बैठक में चीन को घेरने की मजबूत तैयारी है, लेकिन इसी के साथ चारों देश इस कोशिश में भी लगे हैं जिससे इन मुल्कों के लोगों को सीधा फायदा मिले। इसी के तहत क्वाड ने छात्रों का भविष्य संवारने का रास्ता भी साफ किया है। वैक्सीन को लेकर भी बड़ी पार्टनरशिप हुई है। पूरा जोर क्वाड में शामिल देशों की मजबूत साझेदारी पर है, जिसके दम पर चीन का मुकाबला किया जाना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।